हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एडवांस एक्सेल एंड एफएमसीजी एमआईएस एनालिसिस। जैसे कि मैंने लास्ट दो वीडियो में बात किया था कि हमारी एफएमसीजी इंडस्ट्री कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे लॉन्च करती है, कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। ऐसे सेकेंड वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे वो एफएमसीजी इंडस्ट्री कैसे अपने ब्रांड को कैटेगरी में रखती है और क्या उनकी कैटेगरी होती है, जिससे आप क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं उससे। तो ऐसे ही आज का हमारा डिस्कशन है कि सेल्स स्ट्रेंथ पर, कि सेल्स स्ट्रेंथ क्या होती है। और ये क्वेश्चन आप कभी इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये आपके पास ये क्वेश्चन होना ही होना है। 101% आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो क्या क्वेश्चन होंगे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। उस आगे मैं सेल्स स्ट्रेंथ पे बात करूँ, मैं उससे पहले मैं एक छोटी सी स्लाइड आपके सामने रखना चाहता हूँ या शो करना चाहता हूँ कि हम अपनी लाइफ में कैसे ग्रो करते हैं। कई फ्रेंड्स हैं जो मुझे बोलते थे कि ये भाई या मुझको अपने अंडर में लगा लो, या फिर मुझको अपनी तरह बना, बिल्कुल अपनी तरह जैसे तुमको एक्सेल आता है वैसे ही अपनी तरह बता दो कि बना दो कि कैसे करना है। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि मेरे अंडर में मत आओ और मेरे से अच्छा मेरे अंडर में मत आओ। अब मैं चाहता हूँ कि आपके अंडर में कोई अलग है, ऐसा काम करो कि आपके अंडर में कोई और आए, ठीक है, और मेरे से अच्छा बनो। मेरे को थोड़ा बहुत एक्सेल आता है, पर आप मेरे से अच्छा बनो। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने भी कोई ग्रोथ ऐसी नहीं करी है कि बिल्कुल जी आज मैंने स्टार्ट किया और कल मैं बिल्कुल टॉप एक्सेल का मास्टर बन गया। मैंने भी ग्रोथ अपनी धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ा है। अब तो फ्रेशर को 15,000 से 20,000 मिलते हैं फ्रेशर में। मैंने जब स्टार्टिंग करी थी मैं तो एक रिटेल आउटलेट पे एक गाड़ी की, जिसे बोलते हैं ना, जब कोई स्टॉक आता था जैसे सुभिक्षा या बिग बाजार जैसे स्टोर हो गए, इस पे जब गाड़ी स्टॉक आता था तो मैं उसकी अनलोडिंग करता था। कई बार तो मैं होम डिलीवरी करने जाता था। तो ये सब करके मैंने भी ऐसे आगे बढ़ा हूँ। मैं ऐसे ही सीधा जीरो से लेकर टॉप पे नहीं पहुँच पाया ऐसी। तो मैं भी सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए, मैं खुद अपनी इन सब के लिए मैं भी एक्सेल की वीडियो देखा करता था कि एक्सेल में एक्सेल होता है क्या है। एक्सेल में मैं भी एक्सेल में घुसा रहता था। तो उसी में मैं भी सिर्फ एक्सेल की वीडियो देख के ही आगे बढ़ा हूँ। तो इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपको कि हम लाइफ में ग्रोथ करते हैं तो ऐसे नहीं कि बिल्कुल एक जीरो से किया और आप बढ़ गए। तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे हम ग्रो करना चाहते हैं और एक्चुअल में ग्रोथ कैसी होनी चाहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। जैसे हाउ वी वांट टू ग्रो इन आवर लाइफ, कि हम अपनी लाइफ में ग्रोथ कैसे करना चाहते हैं। आजकल हर कोई चाहता है कि हर कोई ग्रो करना चाहता है, पर क्या है, उनका भी अपना तरीका होता है। जैसे कोई है, किसी ने अपनी लाइफ की स्टार्टिंग करी, वो क्या करता है, आज मैंने स्टार्ट किया और कल मैं बिल्कुल लाखों रुपए कमाने लग जाऊंगा, टॉप पे पहुंच जाऊंगा। ऐसा ठीक है, ऐसा होता है। ऐसे कई लोग हैं जो स्टार्ट करते हैं और टॉप पे पहुंच भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच पाते, होता है। पर उस केस में क्या होता है कि उस केस में आप देखोगी कि कभी आपने क्योंकि जीरो से लेकर आप 10 तक तो पहुंच गए, पर आपने जो जीरो से लेकर 10 के बीच में जो लर्निंग थी वो आपने सीखी नहीं, आपने देखी नहीं कि उस बीच में भी कुछ लर्निंग मिलती है कि हमको संभलना कैसे, हमने कैसे रुकना है, कैसे संभलना है अपना को। अगर कुछ बाई चांस कुछ लाइफ में कुछ डाउनफॉल कुछ भी आता है तो हमको संभलना कैसे होता है। इस केस आप तो टॉप पे तो पहुँच गए, पर आपको ये सब नहीं आएगा। तो ये लर्निंग लेनी बहुत ज़रूरी है। वो कैसे करना चाहते हैं, पर हम करते कैसे हैं। जैसे कोई हमने अपनी लाइफ की स्टार्टिंग करी, हम जब भी स्टार्ट करते हैं, हमको ग्रोथ करनी है जी, हमको बढ़ना है आगे। ठीक है, बढ़ना ज़रूरी है, ये लाइफ का हिस्सा है, बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। पर इस केस में क्या है कि आपने जीरो से स्टार्ट किया, आप टॉप पे पहुंच गए। बाप रे, हमने आज स्टार्ट किया और कल हम लाखों रुपए कमाने लग गए। ठीक है, कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कमा रहे हैं। पर इस केस में क्या होता है, कभी लाइफ में अगर डाउनफॉल आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो इस केस में क्या होगा, जब भी आप ऐसे करेंगे तो आप सीधा नीचे आएंगे, बिल्कुल सीधा बॉटम पे आएंगे आपके बीच में। क्योंकि आपने बीच में कोई लर्निंग सीखी नहीं है, आपने संभलना सीखा ही नहीं है वहाँ पे कि अगर एक अपने नीचे आपको डाउनफॉल आएगा तो आप क्या करेंगे उस केस में, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि इस बीच में आपने कैसे रुकना है वहाँ पे। तो क्या इस केस में क्या होता है, इसमें आप सीधा बिल्कुल नीचे, बिल्कुल बॉटम पे आके गिरते हैं, कोई बीच में संभलने का मौका नहीं मिलता। तो मैं चाहता हूँ कि ग्रोथ ऐसे नहीं, ग्रोथ करने का भी अपना हर किसी को होता है। जब आप क्लास स्कूल में पढ़ते हैं तो अभी फर्स्ट से लेकर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक ऐसे ही पहुंचते हैं। आप सीधा फर्स्ट से लेकर 9th पे नहीं पहुंचते या 10th पे नहीं पहुंचते। तो आप ऐसे ही ग्रो करते हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ का भी यही है कि हम लाइफ में ग्रोथ कैसे करते हैं। फिर है कि बेस्ट वे टू ग्रो इन आवर लाइफ, कि हम एक्चुअली हमारे जो ग्रो करने के बेस्ट जो वे है, तो हम उसको कैसे ग्रोथ करें। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो मैंने भी करी है, और मैं चाहता हूँ कि इसी वीडियो को देख के आप भी समझे कि एक्चुअल में ग्रोथ करनी कैसे है या होती कैसे है। ये मेरा मानना है कि मैं ऐसे समझता हूँ। जब भी हम कभी लाइफ की स्टार्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक स्टेप चढ़ते हैं, फिर हम वहाँ पर रुकते हैं कि वहाँ नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लर्निंग लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप के लिए लर्निंग हमारी कैसी रहेगी। फिर हम नेक्स्ट स्टेप चढ़ते हैं,
उसके लिए फिर वहाँ पे हम रुकते हैं कि वहाँ पे हमको वहाँ पे लर्निंग लेनी है कि यहाँ पे हाँ यहाँ पे हो गया, अब उसके नेक्स्ट स्टेप के लिए लर्निंग लेनी है। ऐसे फिर हम नेक्स्ट स्टेप चढ़ते हैं, फिर वहाँ रुकते हैं, फिर हम ऐसे करके हम ऐसे फिर टॉप पे पहुँचते हैं कि हाँ हम यहाँ पे बिल्कुल पहुँच गए हैं। तो इस केस में क्या है कि इस केस में हम कभी अगर हमारी लाइफ में कुछ अगर लाइफ में कभी डाउनफॉल भी आता है, या हम सोचते हैं कि यार कि चल हर किसी की लाइफ में डाउनफॉल होता है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल हमेशा टॉप ही टॉप चढ़ेगा। हर किसी की लाइफ में डाउनफॉल भी आता है, कुछ रुकावटें भी आते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। उस केस में क्या होता है, अगर डाउनफॉल होता है तो कभी आप अगर आप टॉप पे हैं, आप अगर आप नीचे गिरेंगे या नीचे आएंगे तो आप एक स्टेप नीचे आएंगे। ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल बॉटम पे आ जाएंगे, एक स्टेप नीचे आएंगे या 2 स्टेप पे नीचे रुकेंगे, पर आप रुकेंगे बीच में। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल बॉटम पे आ जाएंगे, क्योंकि आपने उस टाइप की लर्निंग वहाँ पे ले रखी है, आपको पता है कि वहाँ पर संभलना कैसे है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रोथ, लाइफ की जो ग्रोथ होती है वो ऐसे नहीं कि आपने आज शुरू किया और कल आप टॉप पे पहुँच गए और फिर परसों आप बिल्कुल जीरो पे, फिर दोबारा वही जीरो पे आ गए। तो लाइफ की यही एक ऐसी दिखाना चाहता हूँ कि मैं आपको कि ग्रोथ हमने ऐसे करनी चाहिए, और ऐसे अगर लाइफ में कभी डाउनफॉल भी आता है तो हम एक जगह आके रुकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम बिल्कुल जाके बॉटम पे आ जाएंगे। तो ये तो मैंने एक छोटी स्लाइड अपनी दिखाई थी उन फ्रेंड्स के लिए भी जो मुझे बोलते थे कि भाई तुमने कैसे कर लिया, तो बिल्कुल मतलब कि तुझे एक्सेल को बहुत अच्छा आता है, नॉलेज है, बिल्कुल ठीक है, होता है नॉलेज। पर मैं भी कोई सीधा तो सीख के नहीं आया, मैंने भी धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखा, आगे किया। तो वही मैं वही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो ठीक है, ये तो स्लाइड के लिए था। बाकी हम बात करते हैं FMCG के सेल्स स्ट्रेंथ की। तो आइए चलो देखते हैं सेल्स स्ट्रेंथ क्या है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हर किसी कंपनी सेल्स स्ट्रेंथ होती है। तो ऐसी इसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था। आप कभी भी अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं या इंटरव्यू आगे देते हैं तो, या फ्रेशर हैं, तो उनके लिए क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। अगर आप FMCG से किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपका रीज़न कौन सा है, आप रीज़न कौन सा देखते हो, यानी कि आप ईस्ट देखते हो, वेस्ट देखते हो, साउथ देखते हो, नॉर्थ देखते हो या ऑल इंडिया देखते हो। तो आपको ये पता, आपको ये अगर आप फ्रेशर हैं तो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप कौन सा रीज़न देखेंगे। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप कौन सा रीजन देखेंगे, नॉर्थ देखेंगे, ईस्ट, वेस्ट, साउथ या ऑल इंडिया देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर आपको एक FMCG का एक्सपीरियंस है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके भाई नंबर ऑफ़ CFA कितने हैं, कितने आपके CFA हैं, किस स्टेट में कितने CFA हैं। उससे क्या होगा, सामने वाले को भी इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ इस बंदे को नॉलेज है कि इन FMCG की, कि इसलिए इन सब चीज़ें पूछ रहा है, या आपको पता होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनके CFA क्या होते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि CFA क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नंबर ऑफ़ RSM, कि आपके नंबर ऑफ़ RSM कितने हैं। ये आपके फिंगर काउंट पे होने चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी सेल्स स्ट्रेंथ कितनी है, किस स्टेट में कितनी सेल्स स्ट्रेंथ है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे अगर रुक गए नहीं, अच्छा ठीक है याद करता हूँ, अच्छा ये वो, तो आपको समझ जाएगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, या फिर ये बंदा इतना पक्का नहीं है इस चीज़ में। तो मैं इन चीज़ों को, ये तो आपको फिंगर काउंट होने चाहिए। ये 101% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा FMCG के MIS के, जब भी आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप FMCG में जा रहे हैं तो ये आपसे पक्का पूछा जाएगा। ऐसे नेक्स्ट आता है आपका नंबर ऑफ़ ASM, किस स्टेट के अंदर आपके कितने ASM हैं, तो ये और कितना टोटल नंबर ऑफ़ ASM कितने हैं, किस स्टेट में कितने हैं। तो ये आपसे पूछना ही पूछना है, उन्हें हर हाल में पूछना है। तो आपको ये फिंगर पे काउंट होने चाहिए कि हाँ आपके नंबर ऑफ़ ASM इतने हैं, फिर आपका कहता है नंबर ऑफ़ TSC या DSC जैसे बोलते हैं कि कितने हैं। तो ये तो आपसे उन्होंने पूछना ही पूछना, इसलिए आपको फिंगर काउंट होना चाहिए कि आपके नंबर ऑफ़ TSC कितने, इतने इस स्टेट में इतने TSC हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं भाई मैं किसको रिपोर्टिंग करूंगा, मेरा रिपोर्टिंग बॉस कौन होगा, न कि RSM होगा या NSM होगा, कोई भी होगा। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरी रिपोर्टिंग किसको रहेगी, तो ये और क्या उनकी सेल्स स्ट्रेंथ रहेगी, मैं कितनी टीम को हैंडल करूँगा। तो ये आप उनसे पूछेंगे तो उनके ऊपर एक अलग सा इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ बल्कि इसको नॉलेज है। ऐसे नेक्स्ट आता है हमारा नंबर ऑफ़ आउटलेट। अगर आप FMCG के MIS के अंदर हैं तो आपसे ये क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा कि आपके नंबर ऑफ़ आउटलेट कितने हैं। आउटलेट का मतलब जो ये रिटेलर है, होलसेलर, शॉप जो भी हैं आपकी, कि नंबर ऑफ़ आउटलेट कितने हैं। ये तो पक्का क्वेश्चन है। तो ये तो सेल्स स्ट्रेंथ के लिए था, इसमें ज़्यादा इतना कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो होगा वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल की स्टार्ट करूँगा कि हमारा एक्सेल कैसे स्टार्ट करना है हमने। और मेरे पे किसी की डिमांड भी है कि मैं एक्सेल को बेसिक से स्टार्ट करूँ। मैं कोशिश करूँगा कि बेसिक से स्टार्ट करने की, जिसको बेसिक नहीं आता मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर एडवांस में बेसिक पे नहीं जा पाता। पर मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कि मैं बेसिक से स्टार्ट करूँ एक्सेल को। ठीक है, ये यहाँ सेल्स स्ट्रेंथ जहाँ तक का था, आज की वीडियो यहाँ तक की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।